इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 कार्यपुस्तिका के पाठ 3 जब मैं पढ़ता था इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, चित्र देखें और पहचान कर नाम लिखें। यहाँ पर आपको ये चित्र दिया गया है, आपको इसे पहचानना है ये किन का चित्र है और फिर उनका नाम लिखना है। तो चित्र में आप ध्यान से देख सकते हैं, ये गांधी जी का चित्र है, तो आप इनका नाम लिख देंगे महात्मा गांधी जी। तो इनका नाम आप यहाँ पर दी गई जगह में लिख देंगे महात्मा गांधी जी। अब हम देखते हैं इसमें अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में हमें क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करें। यहाँ पर एक तरफ तो दिए गए हैं शब्द और दूसरी तरफ दिए गए हैं इनके अर्थ, तो आपको इन्हें मिलान करना है, इनके जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर ये शब्द हैं, ये अर्थ हैं, तो मिलान करते हैं। अप्रसन्न, अप्रसन्न का मतलब होता है नाराज। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, उसे कहते हैं हम सत्यवादी, तो आप इसको मिलान इससे कर देंगे। ऐसे ही अनिवार्य, अनिवार्य मतलब जो टाला न जा सके, जो करना ही पड़ेगा, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको छोड़ के दूसरा काम कर लेता हूँ। अनिवार्य ये जो है इसे हम टाल नहीं सकते, इसको इससे मिलान कर देंगे। ऐसे ही गर्व, गर्व मतलब अभिमान, गर्व से आप अभिमान को मैच कर देंगे। ऐसे ही अरुचि, अरुचि मतलब रुचि न होना, किसी काम में आपका इंटरेस्ट न होना, कोई काम आपका मन करना नहीं चाहता है तो उसे कहते हैं अरुचि। इसी तरह से बाइस्कोप, बाइस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें तस्वीरें दिखाई देती है। तो बाइस्कोप क्या है, तस्वीरें दिखाने का एक यंत्र है, तो इसको आप इससे मैच कर देंगे। आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3। यहाँ प्रश्न 3 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित बातों से संबंधित अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं, तो जो भी आपके मन में इन शब्दों के प्रति, इन बातों के प्रति विचार हों, उन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ये हमने लिखे हैं, जैसे साहसी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो कड़ी से कड़ी, अगर उसके सामने कोई चुनौती आए, कोई बड़ी से बड़ी समस्या आए, उनका भी वो डट कर सामना करता है, वो हार नहीं मानता, किसी मुसीबत को देख करके वो पीछे नहीं हटता है, उसे कहते हैं साहसी व्यक्ति। तो हमने लिखा है जो जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का मुकाबला भी डट कर करता है, उसे साहसी व्यक्ति कहते हैं। ऐसे ही पितृभक्ति, पितृभक्ति ऐसा व्यक्ति जो पिता का भक्त हो, उसे पितृभक्त कहते हैं। पितृभक्ति मतलब अपने पिता के प्रति भक्ति भाव का होना पितृभक्ति है। जो पिता का भक्त हो, जिसका मन पिता के प्रति भक्ति भाव से भरा हो, वो होती है पितृभक्ति। नियमित व्यायाम, नियमित व्यायाम या डेली एक्सरसाइज करना, तो नियमित व्यायाम करने से शरीर निरोग रहता है, हमारा शरीर निरोग रहता है। अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ व्यायाम करते हैं, तो इससे हमारा शरीर निरोग रहता है। ये विचार आप, अगर आपके मन में कोई और विचार हों, आप यहाँ पर उन्हें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। एक तरफ शब्द है, यहाँ पर विलोम है, तो सभ्य का विलोम शब्द हो जाएगा असभ्य, सत्य का हो जाएगा असत्य, अन्याय का हो जाएगा न्याय, अच्छा का हो जाएगा बुरा, अच्छा इसका विलोम शब्द हो जाएगा बुरा। आप इन्हें यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें अपने 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। आपको इन वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो माता का भक्त हो उसे कहते हैं मातृभक्त, मातृभक्त। जो असत्य बोलता हो उसे कहते हैं हम असत्यवादी, या झूठा भी कहते हैं, जो असत्य बोलता हो, जो झूठ बोलता हो। आगे, जो टाला न जा सके उसे हम अटल भी कहते हैं, जिसे टाला न जा सके, या फिर अनिवार्य भी कहते हैं। सदा सत्य बोलने वाला उसे कहते हैं सत्यवादी, सदा सत्य बोलने वाला उसे हम कहते हैं सत्यवादी।
आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो गांधी जी के पिता का क्या नाम था? श्री करमचंद गांधी। श्री करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। हरिश्चंद्र का कौन सा गुण गांधी जी ने अपनाया? तो उन्होंने उनका सत्य बोलने का गुण अपनाया। सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो उन्होंने गुण कौन सा अपनाया? सत्य बोलने का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। पाठ के संदर्भ में गांधी जी के बारे में मिलने वाली जानकारियों के आधार पर बॉक्स बनाते हुए शब्द जाल बनाइए। तो आपको पाठ में जो जो उनके बारे में जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आप शब्द बॉक्स बना लेंगे। जैसे यहाँ पर ये गांधी जी और इनके जीवन के बारे में, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, जन्म की जगह है पोरबंदर। इसी तरह से और बॉक्स बनाए गए हैं। जैसे पिता, इनके पिता श्री करमचंद गांधी। माता श्रीमती पुतलीबाई गांधी, ये इनकी माता हैं। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती कस्तूरबा गांधी। फिर आगे गांधी जी की जयंती जो मनाई जाती है, गांधी जी जयंती 2 अक्टूबर को। गांधी जी का पेशा क्या था? गांधी जी क्या काम करते थे? तो गांधी जी पेशे से वकील थे। तो इनका पेशा क्या था? वकील। इनके पिता का व्यवसाय क्या था? इनके पिता राजकोट के दीवान थे। इनके पिता जो थे वो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948। तो इस तरह से इनके बारे में ये शब्द बॉक्स बनाए जा सकते हैं। और भी बहुत सी जानकारी पाठ में दी गई हैं, इन्हें आप यहाँ पर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कार्यपुस्तिका में इसे बना लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा 8वां। महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके चिपकाएं। उनके जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके आपको यहाँ पर चिपकानी है। इसी तरह से हमने ये तस्वीरें चिपकाई हैं, आप इन ध्यान से देख सकते हैं। अगर और दूसरी तस्वीरें आपको कहीं से मिलती हैं तो उन्हें आप यहाँ पर चिपका लेना। ये उनके जीवन से संबंधित कुछ तस्वीरें हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी से संबंधित प्रेरक कथन लिखें। तो आपके पाठ में फुलवारी कक्षा 4 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके तीसरे पाठ, उसमें जब मैं पढ़ता था, गांधी जी के बारे में वो दिया गया है। तो गांधी जी के बारे में वहाँ पर बहुत से प्रेरक प्रसंग भी वहाँ पर लिखे हैं उनसे संबंधित। तो एक प्रेरक प्रसंग ये भी है, गांधी जी कहते थे कि सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। ये भी प्रेरक प्रसंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। गांधी जी का मानना था कि जो अगर मान लीजिए किसी की लिखाई सही नहीं है, उसकी लिखाई गंदी है, तो वो कहते थे कि ये अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। उसके अध्यापकों ने उसकी लिखाई पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांधी जी की लिखाई बहुत सुंदर नहीं थी। तो वो इसलिए बार बार ये सोचते थे, काश मेरी भी लिखाई ऐसी ही होती जैसी एक दूसरे बच्चे की इतनी सुंदर लिखाई है, मोती जैसे अक्षर वो बनाता है। तो वो ये कहते थे। तो इसलिए उन्होंने सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग माना है सुलेख को, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसके लिए बच्चे को चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके लिए अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लिख देंगे। प्रेरक प्रसंग और भी दिए गए हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा प्रेरक प्रसंग लगे उसे आप यहाँ पर